प्रेस द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो मेरे प्रियो, आज हम इस वीडियो में बाइबल के पवित्र वचनों द्वारा राजा दाऊद और बतशेबा के अपराध के बारे में जानेंगे, जो 2 शमूएल अध्याय 11-12 में और भजन संहिता 51 में दर्शाया गया है। आप लोग वहां से जाके इस वचन का अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए प्रियो, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर कोई मसीह भाई बहन मेरे इस चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारी इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो प्रियो, यह उस समय की बात है जब इजराइल के राजा साउल की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र उस देश का राजा बना। जब राजा दाऊद इजराइल देश का राजा बना, उसने उसी प्रकार से बहुत युद्ध जीते जिस प्रकार पहले उसने बुद्धिमानी से जीतते आए थे। राजा दाऊद उस समय इजराइल देश का बुद्धिमान और विजयी राजा थे और परमेश्वर यहोवा का भी आज्ञाकारी दास थे। उनके आज्ञाओं पर चलने वाले उनके आज्ञाकारी दास थे। प्रियो, एक समय की बात है जब राजा दाऊद अम्मोनियों के युद्ध के लिए निकले। उस समय अपने सेनाओं और इस्राएलियों को भेज दिए। राजा दाऊद के सेवकों ने मिलकर अम्मोनियों देश का नाश किया और रब्बा नगर पर कब्जा कर लिए, परंतु राजा दाऊद यरूशलेम में ही रह गए। प्रियो, मैं बता दूं कि हर मनुष्य के जीवन में कभी न कभी बुरा समय या परीक्षाएं जरूर आती है, जिन्हें उन्हें बुद्धिमानी के साथ पार करना पड़ता है। इन परीक्षाओं में कभी कभी मनुष्य गलती या अपराध कर बैठते हैं, चाहे कोई साधारण मनुष्य हो या कोई राजा हो। जैसा कि इस अध्याय की इस घटना में देखते हैं कि राजा दाऊद भी परीक्षा में पड़कर एक अपराध कर बैठते हैं। जब राजा दाऊद ने अपने सेनाओं को युद्ध के लिए भेज दिए और अपने यरूशलेम में ही रह गए, उस समय शाम के समय राजा दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहे थे। उस समय राजा दाऊद को छत पर से एक नहाती हुई स्त्री दिखी जो अति सुंदर थी। वह स्त्री हित्ती उरिय्याह की पत्नी बतशेबा थी। प्रियो, उस समय राजा दाऊद के मन में पाप उत्पन्न हो गया। वह अपने दूत को भेजकर उस स्त्री को अपने राजभवन में बुलवा लिया और उस स्त्री के साथ व्यभिचार किया। तब वह स्त्री अपने घर को लौट गई और वह राजा दाऊद की तरफ से गर्भवती पाई गई। उस स्त्री ने सैनिकों से कहलवा भेजा कि वह गर्भवती है। प्रियो, यहाँ हमारे जीवन की बहुत अच्छी सीख मिलती है कि बाइबल अपने सभी कैरेक्टर्स के भले व बुरे कामों को भी दर्शाती है। प्रियो, ऐसा नहीं कि पवित्र शास्त्र केवल भले ही कामों को दर्शाता है, बुराइयों को छिपा लेता है। प्रियो, पवित्र शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा गया है। प्रियो, पवित्र शास्त्र का एक एक वचन हमारे जीवन को सुधार और हमारे जीवन को प्रेरणा में भले व बुरे ज्ञान की बात इस बाइबिल में बताई गई। प्रियो, इस बाइबिल वचनों के द्वारा हम अपने गुप्त हर पाप से बच सकते हैं और अपने जीवन के सही मार्गदर्शन पा सकते हैं। प्रियो, इस बाइबिल के इस घटना में जो राजा दाऊद और बतशेबा का पाप है, इस घटना से भी हमें सीख मिलती है कि हम अपने जीवन में हर छोटे बड़े गुप्त पापों से कैसे बचे, हर गुनाहों से कैसे बचे। तो प्रियो, चलिए वचन में आगे देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा इस वचन के द्वारा, इस घटना के द्वारा हमें क्या सिखाते हैं। प्रियो, जब राजा दाऊद ने बतशेबा के गर्भवती का खबर सुनकर दूसरे दिन योआब के नाम पर एक चिट्ठी लिखकर हित्ती उरिय्याह के हाथ से भेज दी। उस चिट्ठी में यह लिखा था कि सब घोर युद्ध के सामने हित्ती उरिय्याह बतशेबा के पति को रखना। तब सब सैनिक छोड़कर उसे चले आओ कि हित्ती उरिय्याह घायल होकर वहीं मर जाए।
तब योआब ने इस चिट्ठी को पढ़कर उस चिट्ठी के अनुसार उस नगर को अच्छी रीति से देखभाल कर जिस स्थान पे वीर थे उसी स्थान पर हित्ती उरिय्याह को ठहरा दिए। नगर के पुरुषों ने निकलकर योआब से युद्ध किया और उसी युद्ध में हित्ती उरिय्याह मारा गया। और योआब ने दूत को आज्ञा दी कि वह राजा दाऊद को इस युद्ध का हाल सुनाए। तब हित्ती उरिय्याह की पत्नी बतशेबा ने सुना कि उसका पति मर गया है, तब वह रोने पीटने लगी। और जब उस बतशेबा के विलाप के दिन बीत चुके, तब राजा दाऊद ने उसे बुलाकर अपने घर में अपनी पत्नी बनाकर रख लिया। और बतशेबा का एक पुत्र राजा दाऊद से उत्पन्न हुआ। परंतु राजा दाऊद के इस अपराध के कारण परमेश्वर यहोवा बहुत क्रोधित हुए कि एक गुप्त पाप छुपाने के लिए दूसरा अपराध बतशेबा के पति हित्ती उरिय्याह को मरवाकर किया। तथा बतशेबा के विलाप के दिन समाप्त हो जाने के पश्चात राजा दाऊद ने बतशेबा को अपने पास बुलाकर तीसरा अपराध किया। इस प्रकार राजा दाऊद के एक गुप्त अपराध के कारण कितने अपराध उत्पन्न हुए। इसी प्रकार प्रियो, बाइबिल के इस घटना से हम समझ सकते हैं कि एक गुप्त अपराध के कारण, एक गुप्त पाप के कारण कई पाप उत्पन्न हो सकते हैं। प्रियो, बाइबिल के वचनों द्वारा हम जान सकते हैं कि परमेश्वर यहोवा अपने लोगों के गुनाहों के कारण भी क्रोधित होता है और वे अपने ही लोगों को दंड भी देता है। प्रियो, बाइबिल में बुरी व भली बात दोनों लिखी गई है, लेकिन बुरी बातों का परमेश्वर यहोवा न्याय जरूर किया है। प्रियो, बाइबिल केवल भले मनुष्य की भलाई ही नहीं दर्शाती, बल्कि उनकी गलतियां भी स्पष्ट रूप से हमें दर्शाती है, ताकि हम भी हर गुप्त पाप करने से बचें। प्रिय, वचन में आगे देखते हैं कि राजा दाऊद के इस गुप्त पाप के कारण उसका पहला पुत्र मर गया और राजा दाऊद को एहसास भी हो गया कि ऐसा क्यों हुआ। जब राजा दाऊद ने यह पाप किया, उसके पश्चात नातान नबी यहोवा का संदेश लेकर राजा दाऊद के पास आए। उस संदेश में यह कहा गया था कि हम वचन में देखते हैं प्रियो, 2 शमूएल 12 वचन 7 में लिखा है कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरा अभिषेक करा के तुझे इस्राएल का राजा ठहराया और मैंने तुझे साउल के हाथों से भी बचाया। और यहोवा यह भी कहा है कि मैं तो तुझे और भी कुछ देने वाला था, लेकिन तू यहोवा की आज्ञा को तोड़कर उसकी आज्ञा को तुच्छ जानकर यह गुप्त पाप किया, यह अपराध किया। इसी पाप के कारण यहोवा ने भारी दंड राजा दाऊद को दिया। फिर राजा दाऊद को अपने गलती का यह हो गया तो वह उपवास में विश्वास के साथ, पश्चाताप के साथ परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करता रहा। जैसा कि हम भजन संहिता 51 में देखते हैं, राजा दाऊद ने परमेश्वर के सामने ईमानदारी से पश्चाताप किया। इसी ईमानदारी के पश्चाताप को देखते हुए परमेश्वर ने उसके अपराध क्षमा किए और उसको दूसरा पुत्र भी दे दिए, जिसका नाम सुलैमान रखा गया। और सुलैमान परमेश्वर यहोवा का प्रिय भी रहा और उनका आज्ञाकारी दास भी रहा। प्रियो, परमेश्वर हमारे हर गुनाहों, हर पापों को क्षमा तो करते हैं, पर दंड भी देते हैं और वो दंड हम कहीं न कहीं अपने जीवन में जरूर भुगतते हैं। प्रियो, ऐसा नहीं कि हम प्रभु के विश्वासी हैं तो भी हम पाप करें, गुनाह करें, उनकी नज़र में अपराध करें तो परमेश्वर दयालु है तो हमें क्षमा कर देंगे। हाँ प्रियो, परमेश्वर दयालु तो जरूर है, लेकिन इस घटना को देखते हुए हमें हर छोटे व बड़े पापों से बचना चाहिए, क्योंकि गुप्त में किया गया पाप हमारे जीवन को नष्ट कर देता है, हमारे जीवन को तबाह कर देता है। तो प्रियो, हमें भी इस घटना को देखते हुए हर एक पापों, हर एक गलतियों और हर एक गुनाहों से बचना चाहिए।
आशा करती हूँ प्रियो कि आप लोगों को इस वीडियो से अपने जीवन की बहुत अच्छी सीख मिली होगी कि आप लोग भी हर गुनाहों, हर पापों और हर अपराधों से बचे जो परमेश्वर यहोवा के नज़र में हो जाती है। प्रियो, हमें परमेश्वर यहोवा का भय मानना चाहिए। हमें उनके आज्ञा के अनुसार, उनके पवित्र वचन के अनुसार अपने जीवन जीना चाहिए, ताकि उनकी पवित्र वचन हमारे जीवन में 100 गुना फलवंत हो। तो प्रियो, आप सबको जय मसीह की आमीन।